डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है चर्चा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के बारे में, पुडुचेरी के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। इस एप्लीकेशन के शुरू होने के बाद पुडुचेरी विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। 15वीं पुडुचेरी विधानसभा के छठे सत्र के दौरान नीवा का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में उपराज्यपाल का भाषण, मुख्यमंत्री का बजट भाषण, विधानसभा कार्यसूची और सदस्यों के सवालों के जवाब नीवा पर अपलोड किए गए हैं। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के बारे में। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई संसदीय कार्य मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य पूरे देश के 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से सुव्यवस्थित करना है। यह एक राष्ट्र एक अनुप्रयोग के दृष्टिकोण को लागू करता है। इस योजना को सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने 15 जनवरी 2020 को 673 करोड़ 94 लाख रुपए की बजट के साथ मंजूरी दी थी। यह एक केंद्र प्रायोजित वित्त पोषण योजना है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समान सहयोग सुनिश्चित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि सदन का विधायी कार्य कागज रहित हो और सभी विधानमंडल एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करे, जिससे अलग अलग अनुप्रयोगों की जटिलता के बिना एक बड़ा डेटा डिपॉजिटरी तैयार किया जा सके। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके वास्तविक समय में अनुवाद सेवाओं को जोड़ा गया। इसे भारतीय भाषाओं के इंटरफेस और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया है। अब जान लेते हैं पुडुचेरी के बारे में। इसका गठन 1962 में फ्रांसीसी भारत के 4 पूर्व उपनिवेशों पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम को मिलाकर किया गया था। पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र तमिलनाडु राज्य से घिरे हुए हैं, जबकि माहे केरल राज्य से और यनम आंध्र प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। इसके बहुराज्यीय स्थान के कारण पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 और संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने पुडुचेरी सरकार का कार्य आवंटन नियम 1963 तैयार किया है। पुडुचेरी में निर्वाचित विधानमंडल है तथा पुडुचेरी के उपराज्यपाल संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 द्वारा निर्देशित होते हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक केंद्र प्रायोजित वित्त पोषण योजना है। 2. सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने इसे 15 जनवरी 2020 को मंजूरी दी थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।